अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। एप्टीट्यूड का टॉपिक हमारे पास ई कैट और एम कैट के हवाले से है। केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ई कैट एम कैट। पहला क्वेश्चन है मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.0125 यानी कि केसी की वैल्यू हमें पता है। रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। H2 हाइड्रोजन गैस आयोडीन के साथ मिलकर बना रहा है 2HI और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर की हमें जरूरत नहीं है रिएक्शंस के अंदर। इफ द मिक्सचर कंटेन 5 एक्सपोनेंट -2 मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 5 एक्सपोनेंट -5 मोल पर लीटर ऑफ आयोडीन एंड 5 एक्सपोनेंट -3 मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयोडाइड। इनिशियल कंसंट्रेशन सबकी पता है हमें। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, दैट इज 0.0125। हमसे पूछा जा रहा है प्रिडिक्ट करें या हमसे आस्क किया जा रहा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये डायरेक्शन बताएं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। आपके सामने अब सिंपल हमें रिलेशन दिमाग में रखना है किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यानी कि अगर मैं रेशियो निकाल लूँ या देख लूँ कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट क्या आता है और फिर मैं उससे कंपेयर कर लूँ केसी से, तो मैं पहचान लूंगा कि मेरा रिएक्शन किस जानिब मूव करेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर रखी और रिएक्टेंट के नीचे रखी। 2 लगा हुआ था इसलिए स्क्वायर आ गया इस पर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। राउंड ब्रैकेट में जो भी कंसंट्रेशन होती है वो कहलाती है उसकी एक्टिव मास। तो ये डेफिनेशन दिमाग के अंदर रखनी है सिंपल। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 50 और 50 इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसके प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का रेशियो है जो कि ग्रेटर है केसी की वैल्यू से। केसी की वैल्यू कितनी है, 0.0125। केसी की वैल्यू है हमारे पास 0.0125। तो 50 तो बहुत ही ग्रेटर है 0.0125 से। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। इसका मतलब रिएक्टेंट तो कब का कंप्लीट हो गया, कब का कंप्लीट हो चुका, अब वो वापस आ रहा है रिएक्टेंट की जानिब, यानी बैकवर्ड रिएक्शन ले रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, ऑप्शन बी। यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन कब के मिल गए, किसके प्रोडक्ट में बन गए हैं और अब वो वापसी की राह ले रहे दोबारा किसमें कन्वर्ट होने में, हाइड्रोजन और आयोडीन में। ऑप्शन डी है हमारे पास, बैकवर्ड रिएक्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ सॉल्ट AB डिसोसिएट हो रहा है A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव आयन हैविंग solubility of 0.01 ग्राम पर dm3, मास पर वॉल्यूम होता है solubility। If the molar mass of this salt is 100 atomic mass unit, find its solubility product। हमें KSP निकालना है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है और देखते हैं कैसे निकलेगा। solubility प्रोडक्ट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन। दोनों आयन्स आ गए। एक आयन की कंसंट्रेशन अगर x है तो दूसरे की भी x होगी। इक्वेशन 1 का मैंने इसको नाम दे दिया। अब ये x कैसे निकलेगा, मोल पर डीएम क्यूब है, जाहिर है कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर डीएम क्यूब में होती है। तो मोल पर डीएम क्यूब यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब क्या होता है, मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला इसी वजह से मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताया था कि भाई ये दिमाग के अंदर रखना है, फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो सॉल्युबिलिटी मुझे पता है, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के इस फॉर्मूले के अंदर रख देता हूँ। सॉल्युबिलिटी आ गई है मेरे पास 0.001। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 100। सॉल्व करूंगा, एक्सपोनेंट -3 ऊपर है और 10 की पावर 2 नीचे है। जब ऊपर जाएगी तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा मेरे पास एक्सपोनेंट -5। अब मोल पर डीएम क्यूब है ये, तो हमें क्या चाहिए, KSP प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन, यानी मोल स्क्वायर पर डीएम क्यूब या ग्राम पर डीएम क्यूब। कैसे निकालेंगे, इस कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे वापस इसी की कंसंट्रेशन से, यानी कि A की कंसंट्रेशन भी यही है, B की भी यही है, मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर आएगा एक्सपोनेंट -10 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है A, ऑप्शन A इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस फ्लोरीन 2, दो गैसेस के अंदर, और Kc की वैल्यू एक्सपोनेंट -13 बहुत ही कम है।
बहुत ही कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसीड फॉरवर्ड विद नेग्लिजिबल रेट, इक्विलिब्रियम प्रोसीड बैकवर्ड विद नेग्लिजिबल रेट, रिएक्टेंट इज स्टेबल बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन जो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है, केसी की बहुत कम है। तो जब भी केसी की वैल्यू बहुत कम होती है इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्टेंट जो है बहुत ही स्टेबल है, कन्वर्ट होके ही नहीं दे रहा प्रोडक्ट में। यहाँ ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा। लेकिन एक ऑप्शन सी भी तो है यहाँ पर, इसका मतलब है रिएक्टेंट स्टेबल है, जब भी तो कन्वर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट में। क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा, केसी की वैल्यू बहुत स्लो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत स्लो चल रहा है, इक्विलिब्रियम पे सिस्टम रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, अगर प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा। देखिए हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस जाने मूव करेगा जहां गैस का वॉल्यूम या प्रोडक्ट का वॉल्यूम या रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम है 2 + 1 3, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम है हमारे पास 2, प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है 2, यही सबसे कम वॉल्यूम है। तो इंक्रीज करेंगे अगर प्रेशर तो रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ऑप्शन यहाँ पर कौन से, ऑप्शन ए फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, यानी प्रोडक्ट हमें मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, रिवर्स डायरेक्शन नहीं होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी, सिंपल फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी SO3 हमें और मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। ऑप्शन ए मेरे पास है चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिससे Kc की वैल्यू पे असर पड़ता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे Kc की वैल्यू पे असर पड़ेगा, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ये रहा है कि इफ द प्रेशर इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कुछ हीट निकल रही है, अगर बढ़ा दिया जाए इस इंक्रीज Kc वुड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम क्या है गैस का 1 + 1 2, और राइट हैंड साइड पे क्या है वॉल्यूम 2, 2 और 2 बराबर है, इसका मतलब Kp और Kc की वैल्यू बराबर है, तो Kc क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज रिमेन सेम। 7 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू इन द रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, ऑप्शन ए Kp बराबर है Kc के, ऑप्शन बी Kp ग्रेटर देन है Kc के, और इसी तरह Kp लेस देन है Kc के। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम क्या है रिएक्टेंट का 1 + 1 2, नंबर क्या लगा हुआ है दोनों के साथ 1, राइट हैंड साइड में नंबर लगा हुआ है हमारे पास 2, या कोफिशिएंट कह सकते हैं इसको, 2 और 2 बराबर है, इसका मतलब Kp की वैल्यू Kc के बराबर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और आपके पास रिएक्शन मौजूद है, सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है Ag और क्लोरीन में, अगर HCl डाल देंगे। अब देखिए कॉमन आयन डाल लें आप, कॉमन आयन इफेक्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे शो हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। सिल्वर क्लोराइड और HCl में क्या चीज कॉमन है, कॉमन आयन, क्लोराइड आयन कॉमन है। जब आप ऐड कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के अंदर, तो क्या होता था, मतलब कॉमन आयन का मकसद क्या था, हमें आयनिक प्रोडक्ट का क्या मिले, सॉल्ट का पूरा हमें प्रेसिपिटेशन मिले सॉल्वेंट के अंदर। तो हमें तो प्रेसिपिटेशन चाहिए, ना के आयंस चाहिए। तो जैसे ही मैं HCl ऐड करूंगा, वो कह रहे हैं रिएक्शन किस जाने जाएगा, तो रिएक्शन जाना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में, ताकि मुझे मिले सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि मैं HCl ऐड कर रहा हूँ। इसी वजह से ये कहलाता है प्रोसेस कॉमन आयन इफेक्ट का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, Kc फॉर द रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन आपके पास गिवन है और Kc की वैल्यू गिवन है 0.0156, टेम्परेचर गिवन है 793 केल्विन। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच 1 मोल ऑफ H2 एंड आयोडीन 2 विल मूव टू अचीव इक्विलिब्रियम। अब देखें 1 मोल हाइड्रोजन गैस का और 1 ही मोल आयोडीन का इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता है।
पूछा जा रहा है कहाँ रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, इनिशियल कंसंट्रेशन से चेक करते हैं। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 1 मोल है, रिएक्टेंट भी 1 मोल है, और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, जो कि ग्रेटर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से, दैट इज 0.0156। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट कब का प्रोडक्ट बन गए, अब प्रोडक्ट वापसी कहाँ आ रहे, रिएक्टेंट की जानिब। तो कौन सा कहाँ जाएगा रिएक्शन हमारे पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड आर, कंपाउंड आपके सामने मौजूद है, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब सिंपल यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन मौजूद है, यूनिट कैसे बताएंगे, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है हमारे पास KSP। 2 आयंस बन रहे हैं यहाँ पे, मगर एक है 1 मोल, दूसरा है 2 मोल। 1 मोल के लिए यूनिट होता है मोल पर DM3, 2 के लिए होगा मोल स्क्वायर पर DM6, 3 के लिए होगा मोल क्यूब पर DM9। सिंपल ये याद रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मिलते जुलते ऑप्शन काफी है यहाँ पे, तो सिंपल याद रखें 1 मोल के लिए आयन के जो यूनिट है हमारे पास वो है मोल पर DM3। 2 हो जाएंगे क्योंकि ये बन रहे हैं हमारे पास, एक लेड का है, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड का है, तो 2 + 1 3, तो मल्टीप्लाई होंगे तीनों यूनिट आपस में, आंसर आएगा मोल क्यूब पर DM9। यानी कि वॉल्यूम पे पावर क्या आ रही है, वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर पावर आ रही है 9। क्वेश्चन नंबर 11, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। 1 लीटर बराबर होता है 1000 DM³ के, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना। 1 लीटर बराबर होता है 1000 DM³ के। तो अब हमें लीटर का यूनिट दिया हुआ है, हम लीटर में ही रहने देंगे। मोलर कंसंट्रेशन यानी सिंपल अब ये कह लें मोलैरिटी फाइंड आउट करने को कह रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। मोल पर DM³ होता क्या है, मोलैरिटी ही तो होता है। मास पता है और कंपाउंड दे दिया गया तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमें खुद निकालना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास होता है 46, जितना मास है उतना ही इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता है सवाल के अंदर। फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से 1 मॉलिक्यूलर मास। मैंने नंबर ऑफ मोल को ब्रेक कर लिया। मास पता है 46, वॉल्यूम कितना गिवन है 1 लीटर, और यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना आया इसका पूरे कंपाउंड का 46। 46 से 46 कैंसिल। इस पूरे के पूरे कंपाउंड की जब इतना ग्राम मास यूज होगा 1 लीटर के सोल्यूशन में, तो मोलैरिटी मिलेगी या मोलर कंसंट्रेशन मिलेगी 1 मोल पर DM³। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।